एक विशाल और हरा भरा जंगल था जहां पेड़ आसमान से बातें करते नजर आते थे। इसी जंगल की एक ऊंची पथरीली पहाड़ी की गुफा में एक विशालकाय भालू रहता था जिसका नाम था भल्लू। भल्लू एक समय जंगल का सबसे शक्तिशाली और दबदबा रखने वाला प्राणी हुआ करता था, लेकिन अब उम्र ने उसके जोरों में अकड़न, आंखों में धुंधलापन और चाल में ढीलापन भर दिया था। शिकार करना तो दूर, अपने लिए रोज का भोजन जुटाना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। एक सुबह पेट की ज्वाला और तेज सिरदर्द से परेशान भल्लू भोजन की तलाश में निकला। उसकी नजर पास बहती हुई नदी पर पड़ी। शायद आज कुछ मछलियां हाथ लग जाएं। उसने सोचा। घंटों पानी में पंजे मारने के बाद भी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। बूढ़े पंजे फिसलती हुई चिकनी मछलियों को पकड़ने में असमर्थ थे। थका हारा, पेट भरने की बजाय पूरी तरह भीगा हुआ, वह एक बड़े से पेड़ के नीचे जा बैठा और अपने बीते दिनों को याद करके आह भरने लगा। उसी पेड़ की जड़ों के बीच बनी एक प्राकृतिक गुफा में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चंचला। चंचला अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसकी नजरें हमेशा किसी न किसी लाभ के अवसर को तलाशती रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने पहाड़ी की एक दुर्गम चट्टान की दरार में जंगली मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता खोजा था। रोज बिना मधुमक्खियों की नजर में आए वह चुपचाप वहां पहुंचती, थोड़ा सा शहद चुराती और मजे से खाती। आज भी वह अपनी दैनिक रसद लेकर लौटी थी और पेड़ की एक निचली डाल पर बैठकर शहद का आनंद ले रही थी। शहद की मीठी और सुगंधित खुशबू हवा के साथ मिलकर सीधी भल्लू के नथुनों तक पहुंची। उसका पेट फिर से गुड़गुड़ाया। उसने ऊपर देखा और लोमड़ी को शहद चाटते देखा। अरे लोमड़ी बहन, तुम क्या खा रही हो? क्या इस बेसहारा को भी थोड़ा सा स्वाद नसीब नहीं होगा? चंचला ने नीचे दयनीय अवस्था में बैठे भालू को देखा। उसके मन में एक पल के लिए दया आई, लेकिन फिर उसकी चालाक प्रवृत्ति जाग उठी। उसने शहद का एक टुकड़े को नीचे की ओर फेंक दिया। लो भालू महाराज, ये लो जी, ये शहद है प्रकृति का सबसे मीठा और शक्तिवर्धक उपहार। खाओ और नई ऊर्जा से भर जाओ। भल्लू ने जीभ से शहद चाटा। पल भर में ही उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं चखा। लोमड़ी बहन, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। काश मेरी भी तुम जैसी कोई दोस्त होती जो इस तरह मेरी देखभाल करती। चंचला के दिमाग में एक विचार कौन था। एक शक्तिशाली भालू भले ही बूढ़ा हो, दोस्त बनाने के लिए एक उपयोगी संपत्ति हो सकता था। मीठी आवाज में बोली, क्यों नहीं भालू भैया, दोस्ती तो दिल से होती है, उम्र से नहीं। आज से हम जाने पहचाने नहीं बल्कि अच्छे दोस्त हैं। जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हें ये मीठा शहद खिलाया करूंगी। और इस तरह एक अजीबोगरीब मित्रता की शुरुआत हुई। रोज भल्लू चंचला के पेड़ के नीचे आता और वह उसे शहद का एक छोटा सा भाग देती। बदले में भल्लू उसे अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर बैठाकर जंगल के दूर दराज के कोनों में घुमाता, जहां चंचला अकेले जाने से डरती थी। वह उसे ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर देता और उसकी गुफा के आसपास किसी भी खतरे को भगा देता। चंचला को अपनी इस सूझबूझ पर बहुत गर्व होता। एक शाम जब भल्लू शहद खा रहा था, उसकी आंखों में एक उदासी छा गई। वह बोला, लोमड़ी बहन, यह शहद इतना स्वादिष्ट है कि मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही है। कल रात वे भूख से रोते हुए सोए थे क्योंकि मैं उनके लिए कुछ लेकर नहीं जा सका। क्या तुम मुझे थोड़ा सा और शहद दे सकती हो ताकि मैं उन्हें खिला सकूं? वे भी इस स्वाद का आनंद ले पाएंगे। चंचला ने सोचा, ये तो और भी अच्छा है। अगर मैंने उसके बच्चों का पेट भर दिया तो ये भालू तो जीवन भर मेरा आभारी रहेगा। उसने उदारता से एक बड़ा सा शहद का छाता लाकर दिया। भल्लू खुशी खुशी उसे लेकर अपनी गुफा में लौटा। उसने अपने दोनों छोटे छोटे भालू बच्चों को शहद चटाया। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उनकी माँ माधवी, जो अपने आकार और स्वभाव से भल्लू से भी भयंकर थी, वहां आई और गुस्से से उस पर बोलने लगी,
उसके मन में लालच का एक भूत सवार हो गया। इतना मीठा, यह तो अमृत के समान है। जिस लोमड़ी ने यह भेजा है वह रोज इसका भरपेट आनंद लेती होगी। जरूर उसकी जीभ इस शहद से भी ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट होगी। सुनो भल्लू, उसने अपने पति से कहा, मुझे वह लोमड़ी चाहिए। मुझे उसकी वह जीभ चाहिए। अगर तुम कल उसकी जीभ लेकर नहीं आए तो मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी और ना ही तुम्हें या बच्चों को कुछ खाने दूंगी। भल्लू दुविधा में पड़ गया। उसने लाख समझाया। नहीं माधवी, वो मेरी दोस्त है। उसने हमारे बच्चों का पेट भरा है। ये बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन माधवी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने उसे गुफा से बाहर निकाल दिया और पूरी रात भल्लू बाहर बैठा रहा, अपनी नियति और अपनी दोस्ती के बीच झूलता रहा। अंततः अपने परिवार के डर से उसे झुकना पड़ा। अगली सुबह वह बहुत उदास मन से चंचला के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसकी आंखें जमीन की ओर थी। अरे भालू भैया, आज तुम इतने उदास क्यों हो? चंचला ने पूछा। भल्लू ने झूठ बोलने की कोशिश की। लोमड़ी बहन, मेरे बच्चे वे तुम्हारे दिए शहद से इतने खुश हुए कि वे तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हमारी गुफा पर उनके साथ भोजन करो। चंचला की नुकीली नजरों ने भल्लू के हाव भाव में छिपी बेचैनी को भांप लिया। उसे संदेह हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। क्यों नहीं, मुझे भी उन नन्हे मेहमानों से मिलने का मन कर रहा है। चलो चलते हैं। रास्ते में भल्लू का दिल भारी हो रहा था। चंचला की चालाक चुप्पी उसे डरा रही थी। आधे रास्ते में वह रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माफ करना लोमड़ी बहन, मैंने तुमसे झूठ बोला है। मेरी पत्नी माधवी तुम्हारी जीभ खाना चाहती है। उसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं एक बुरा दोस्त हूँ। एक पल के लिए तो चंचला का खून सूख गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने तुरंत एक करारी योजना बनाई। वह हंसते हुए बोली, अरे ये बात है, ये तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया भैया। हम लोमड़ियों की जीभ हमारे शरीर की सबसे कीमती चीज होती है। उसे तो हम हमेशा अपने घर में एक सुरक्षित जगह छुपा कर रखते हैं, कहीं कोई चोरी न कर ले। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया। चलो, मुझे वापस मेरी घर पर ले चलो। मैं अपनी जीभ लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारी पत्नी को ताज़ी जीभ का स्वाद ही तो चखाना है ना। भोले और दुखी भल्लू को यह बात सुनकर राहत मिली। उसने सोचा कि शायद अब उसकी पत्नी खुश हो जाएगी और उसकी दोस्ती भी बनी रहेगी। वह तेजी से वापस उसी पेड़ की ओर लौटा। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चंचला उसकी पीठ से हवा में उछली और फुर्ती से अपने बिल के प्रवेश द्वार पर जा पहुंची। वह मुड़ी और अपनी सारी चालाकी और क्रोध भरी आवाज में चीखी, अरे मूर्ख और अंधे भालू, क्या दुनिया में कोई भी प्राणी अपनी जीभ शरीर से अलग करके जिंदा रह सकता है? क्या तुम्हारी उम्र ने तुम्हारा दिमाग भी सूखा दिया है? मैंने तुम्हें दोस्त समझा, तुम्हारे बच्चों का पेट भरा, और तुम मुझे मारने के लिए मुझे फंसाने आए? यह लो तुम्हारी दोस्ती का फल। जाओ, अब कभी इस जंगल में तुम्हें एक बूंद शहद नसीब नहीं होगा। तुम्हारी लालची पत्नी और तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें हमेशा के लिए इस मिठास से वंचित कर दिया है। भल्लू वहीं खड़ा रह गया, लज्जा, पश्चाताप और हार के भाव से भरा हुआ। उसने न केवल एक स्वादिष्ट भोजन का स्रोत खोया, बल्कि एक सच्ची दोस्ती को भी अपनी मूर्खता और लालच के आगे घुटने टेकने दिया। वो सिर झुकाए अपनी उसी सुनसान गुफा की ओर लौट गया, जहां एक लालची पत्नी और भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, और अब उनकी भूख शायद ही कभी शहद जैसे स्वाद से मिट पाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और सूझबूझ हमेशा भौतिक शक्ति से बड़ी होती है। चंचला की चालाकी ने भल्लू की विशाल शक्ति को धूल चटा दी। लालच और विश्वासघात का परिणाम हमेशा हानि ही होता है। भल्लू ने अपनी पत्नी के लालच में आकर दोस्ती का विश्वास तोड़ा और अंत में सब कुछ खो दिया। अनुचित मांगों के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, भले ही वे अपनों की तरफ से ही क्यों न आ रही हों। भल्लू को माधवी की अनैतिक मांग का विरोध करना चाहिए था,